हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ सबका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेज 888 के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक के ऊपर वीडियो नहीं लेकर के आई हूँ, बल्कि 7 गोल्डन रूल्स ऑफ मैनिफेस्टेशन लेकर के आई हूँ, जिसको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं ना, तो आपको ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ करने में, उनका उपयोग करने में पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं आपको ऐसे 7 रूल्स बताने जा रही हूँ जो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी का, पूरे प्रोसेस का एक बहुत बहुत अहम हिस्सा होते हैं। इन रूल्स को फॉलो किए बगैर अगर आप किसी भी टेक्निक को फॉलो करते हो, चाहे वो हो ओपोनोपोनो हो, चाहे वो एंजल नंबर से रिलेटेड या स्विच वर्ड से रिलेटेड टेक्निक्स हो, या फिर किसी भी तरीके की वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, या किसी भी दूसरी तरीके की टेक्निक्स जो भी आपको मैंने अपने चैनल पर वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड करवाई हैं, अगर आप इन किसी भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इन रूल्स को, जो मेन प्रोसेस है, उसको अगर आप इग्नोर कर रहे हो ना, तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में एक रुकावट की तरह काम कर सकता है। तो इसलिए इन रूल्स को पहले जान लेते हैं, इनको कौन से रूल्स हैं और हमें इनको कैसे फॉलो करना है। उसके बाद आप किसी भी टेक्निक को इस्तेमाल आप करना चाहते हैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप आज मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और आप अगर मेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पर हम हर रोज़ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, स्विच वर्ड्स और इस तरीके से रिलेटेड पॉजिटिव वीडियोस पर रोज़ मैं बात करती रहती हूँ, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए रोज़ लेकर के आती हूँ, ताकि आप इनका बेनिफिट लेके अपनी लाइफ में मिरेकल्स मैनिफेस्ट कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बात कर लेते हैं आज के हमारे फर्स्ट गोल्डन रूल के बारे में, कि पहला हमारा किसी भी मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेस है, उसमें हमारा फर्स्ट रूल क्या है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं, उसके लिए पहला सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है जो आपको याद रखना है, वो है रूल ऑफ क्लैरिटी। मतलब आपको अपनी लाइफ में जो भी कुछ चाहिए ना, आप जो भी अपनी यूनिवर्स को अपनी तरफ से साइंस भेज रहे हैं या मैसेजेस भेज रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है उसके लिए आप यूनिवर्स को जो भी सिग्नल भेज रहे हैं ना, वो क्लियर होने चाहिए। जैसे अगर हम घर में टीवी देखते हैं या आप एफएम सुनते हो, थोड़ा सा भी सिग्नल की डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो हमें अच्छे से गाने नहीं सुन पाते हैं एफएम पे, या हमारे टीवी पर अच्छे से पिक्चर क्लैरिटी नहीं आती है, हम उस मूवी का या उस शो का पूरा मज़ा नहीं उठा पाते हैं, राइट। तो इसी तरीके से जो भी सिग्नल आप यूनिवर्स को भेज रहे हैं ना, अगर उसमें किसी भी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको खुद को क्लियर होना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो मांगने जा रहे हैं उसकी एक से एक, बारीक से बारीक, छोटी से छोटी डिटेल की आपको क्लैरिटी है या नहीं है। तो जो भी सिग्नल यूनिवर्स के पास जा रहा है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जो भी यूनिवर्स को आप भेज रहे हो अपना मैसेज, वो यूनिवर्स तक बिल्कुल क्लियर पिक्चर पहुंचनी चाहिए कि आपने यूनिवर्स से क्या मांगा है, और यूनिवर्स को पूरा अच्छे से पता है कि उनको आपको आपकी जो भी डिज़ायर है वो देनी है, और कौन सी डिज़ायर है जिस पर उनको काम करना है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने लिए कोई अगर शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो या कोई लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो हर पर्सन का एक अपनी चॉइस होती है, एक अपना बिलीफ होता है, एक बेंचमार्क होता है कि उनको अपने लाइफ पार्टनर में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए। अगर आप
किसी भी ऐसे मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में हैं, लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ये यूनिवर्स को भेज रहे हो अगर आप अपना सोलमेट के लिए रिक्वेस्ट, तो आपको बिल्कुल क्लियर यूनिवर्स को बताना होगा कि मैं जो सोलमेट चाहता हूँ या चाहती हूँ उसके अंदर मुझे ये क्वालिटीज़ चाहिए। एजुकेशन उसकी अच्छी होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी आप क्वालिटीज़ अपने पार्टनर में एक्सपेक्ट करते हो वो आपको यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल बताना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा कि आप यूनिवर्स से अपने पार्टनर किस तरीके का पार्टनर एक्सपेक्ट कर रहे हो। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि आप फॉर एग्जाम्पल गाड़ी मैनिफेस्ट करते हो, तो ये सिंपल कह देना कि यूनिवर्स मुझे एक गाड़ी दे दो, ये काम नहीं करेगा। आपको अपनी गाड़ी किस रेंज में चाहिए, मतलब अगर आपको नॉर्मल कार चाहिए, हाँ, या फिर आपको स्पोर्ट्स कार चाहिए या एक्सयूवी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, छोटी गाड़ी चाहिए, जैसी भी गाड़ी चाहिए, आपको वो यूनिवर्स को क्लियर बताना पड़ेगा कि मैं एक इस तरीके की स्पोर्ट्स कार को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स कार को चाहता हूँ और मुझे उसका ये मॉडल मिल चाहिए, उसके अंदर के फंक्शंस मुझे ऐसे चाहिए, उस गाड़ी के बारे में जितनी से बारीक डिटेलिंग आप जान सकते हो, सोच सकते हो, वो आपको यूनिवर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा विजुअलाइजेशन के थ्रू, राइट। तो इस तरह से आपको अपने खुद की जो इच्छा है, डिज़ायर है, उसकी आपको क्लियर पूरी डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि क्या इतनी क्लैरिटी है कि आपको जो भी चाहिए वो यूनिवर्स तक आपके क्लियर सिग्नल्स जा रहे हैं, ठीक है। सेकेंड रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड रूल है हमारा रूल ऑफ बिलीफ, ठीक है। आपने यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल तो भेजा कि आपको क्या चाहिए, ठीक। अब आपने अपनी पूरा प्रोसेस को डन किया, आपने अपनी इंटेंशन सेट करी, आपने विजुअलाइजेशन कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद सबसे मेन इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है रूल ऑफ बिलीफ का। आपको जैसे मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको एक बिलीफ सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है यूनिवर्स पर या गॉड पर, उस डिवाइन पावर पर इतना मजबूत आपका विश्वास होना चाहिए कि शायद आपको आज आपकी डिज़ायर नहीं फुलफिलमेंट हो पा रही है या आपकी इच्छा आज मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको ये पूरा बिलीफ रखना है कि लाइफ में हर एक चीज़ का अपना एक पर्टिकुलर टाइम होता है। यूनिवर्स या डिवाइन अपनी टाइमिंग के अकॉर्डिंग सही टाइम आने पर आपको आपकी डिज़ायरेबल चीज़ ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए और आपको खुद को ये आत्मविश्वास खुद पर भी होना चाहिए कि मैं उस सुप्रीम पावर पर, उस गॉड पर, उस डिवाइन पर इतना विश्वास करता हूँ और मुझे खुद पर इतना ज़्यादा विश्वास है, मैं खुद इतना ज़्यादा कैपेबल हूँ कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको भरोसा है, पूरा यकीन है, बिलीफ है कि आप इस जो भी इच्छा है जो आपने यूनिवर्स को भेजी, आप उसको डिजर्व करते हो अपनी लाइफ में, तो ट्रस्ट मी, भगवान जो भी हर उस अब अगर आपको कभी लगता है ना कि ये कोई चीज़ इम्पॉसिबल है मेरी लाइफ में, लेकिन एक ट्रस्ट है कि फिर भी ये मैंने मैनिफेस्ट किया है और यूनिवर्स या भगवान या डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर मेरे को उस चीज़ को मैं डिज़र्व करता हूँ और मेरे को ला करके वो देंगे, तो ये 100% क्या 1000% पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डर, शंका, डेस्परेशन या सेल्फ डाउट नहीं है अपने ऊपर और पूरा यकीन करते हो, तो फिर आपकी जो भी इच्छा है वो आपकी पूरी होनी अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग शुरू हो जाती है, ठीक है।
बात कर लेते हैं थर्ड रूल ऑफ मैनिफेस्टेशन का। तो थर्ड रूल है रूल ऑफ अलाइनमेंट। रूल ऑफ अलाइनमेंट का मतलब है कि जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके इंटेंशंस हैं, वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस के साथ मैच करनी चाहिए, और जो भी आपकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो उसके ऊपर आपका जो एक्शन प्लान है वो उस फीलिंग्स और इमोशंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस, ये तीनों एक अलाइनमेंट में होने चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने यूनिवर्स को अपनी इंटेंशंस तो क्लियरली पहुंचा दी हैं, ठीक है। आपने जो भी चाहते हो आपने यूनिवर्स को क्लियर सिग्नल भेज दिया, आप अपने थॉट्स यूनिवर्स को पहुंचा दिए हैं। अब आप जो भी थॉट्स आपने पहुंचाए हैं उसको लेकर के आपका कितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, यानी कि आपकी इमोशंस कितनी गहराई से इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। एक तरफ तो अगर आप ये सोचते हो कि मैं सपोज मैं 1 करोड़ रुपीस मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, आपने यूनिवर्स को ये तो बोल दिया, बट आप मन ही मन डीप डाउन इनसाइड आप खुद पे ही सोचते हो, डाउट करते हो कि यार कर तो कैसे ही पाऊंगी। तो ये आपके इमोशंस ना आपके थॉट्स के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। और उसके बाद जो मेन स्टेप आता है, आप उस 1 करोड़ को अचीव करने के लिए स्टेप्स क्या उठा रहे हो, ठीक है। तो आपके ये तीनों ही थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शन प्लान्स आपके अलाइनमेंट में होने चाहिए। अगर आप एक जॉब को मैनिफेस्ट करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो आपने ये तो सोच लिया कि मुझे बिग 4 कंपनी में जॉब चाहिए, और उसके लिए आप ये भी सोच रहे हो कि मैं डिज़र्व भी करती हूँ या मैं डिज़र्व करता हूँ। आपके इमोशंस और आपके थॉट्स तो सेम है। आपको पता है कि मैं बिग 4 कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ और मैं उसको डिज़र्व भी करती हूँ कि मेरी जॉब बिग 4 कंपनी में लग सकती है, या मैं मैनेजर पोजीशन पर जॉब चाहती हूँ और मैं डिज़र्व करती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना सारा एक्सपीरियंस है कि मैं एक मैनेजरियल पोजीशन पर एक जॉब को डिज़र्व करती हूँ। लेकिन अगर आपने उसके लिए एक्शंस नहीं लिए, आपने मैनेजरियल पोजीशंस के लिए जॉब्स अप्लाई नहीं करी हैं, आपने इंटरव्यूज़ नहीं दिए, आपने सीवी नहीं दिए हैं, किसी से आपने अपनी जॉब के बारे में डिस्कस नहीं करा है कि मैं इस जॉब को चाहती हूँ करना और सामने वाला आपका मदद कर सकता है। अगर आपने अपनी जॉब को लेकर के एक्शंस ही नहीं लिए हैं, तो फिर आपकी जॉब कहाँ से लगेगी, कैसे लगेगी। यूनिवर्स भी आपकी हेल्प तभी करेगा जब आप खुद की हेल्प करोगे, ठीक है। तो ये एक बहुत पुरानी सेइंग है कि जब आप किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से पाने की कोशिश करते हो ना, तो पूरी कायनात, पूरा यूनिवर्स आपको उसको ला करके देने में जुट जाती है। इसलिए आपकी वो एक्शंस, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स के साथ अलाइंड होने चाहिए। पूरी शिद्दत के साथ जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। जब आप कर्म करोगे, पूरे दिल से करोगे, पूरी पावर लगा के, अपनी ताकत लगा के करोगे, तो आपकी जो भी इच्छा है मैनिफेस्टेशन की, वो एक एक करके पूरी होते हुए शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल ऑफ सरेंडर, यानी आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है। यूनिवर्स को सरेंडर करने का मतलब क्या है कि आपने जो भी टेक्निक्स करी हैं, जो भी विजुअलाइजेशन करा है, अब उसके बाद आपने अपने आप को, अपनी इच्छा को, खुद को भी सरेंडर कर देना है, लेट गो कर देना है। लेट गो करने का मतलब ये हुआ कि आपने यूनिवर्स को अपनी इंटेंशंस भेज दी है, क्लियर बता दिया है कि आप क्या चाहते हो। आपने अब उसके बाद कर्म करना है, अपने एक्शंस लेने हैं उस इच्छा को पाने के लिए, पूरा करने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी इच्छा के बारे में बिल्कुल ही भूल जाएंगे, ठीक है। आप अपने जितनी भी एफर्मेशंस है उसको कभी कभी मन में फिर भी रिपीट करते रहो, यानी कि आपको यूनिवर्स को सरेंडर तो करना पड़ेगा कि जब भी आपका एक पर्टिकुलर डिवाइन टाइम आएगा, यानी कि जब वो वक्त आएगा आपकी लाइफ में उस चीज़ को रिसीव करने का, जो बेस्ट टाइम है,
तब आप उस चीज़ को रिसीव कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने कर्म करते रहना है, उस चीज़ को, अपनी इच्छा को लेकर के पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रहने के साथ साथ मन में डाउट नहीं लाना है। इसके लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते रहोगे कि मेरी जो भी इच्छाएं हैं वो मेरे पास यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो भी बेस्ट टाइम होगा ना, उस टाइम मुझे मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी उस इच्छा को सोच रहे हैं कि मेरी जॉब मिल जाए, मुझे जॉब लग जाए, मेरी जॉब लग जाए। ऐसा नहीं है। आपने वो तो यूनिवर्स को भेज ही दिया है अपना मैसेज। अब आपने अपने लिए जो पॉजिटिव एफर्मेशंस होते हैं ना, वो बोलने हैं कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं उस इच्छा को, जो भी आपकी डिज़ायर है, उसको अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए रेडी हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ। मैं उस इच्छा को अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए, पाने के लिए तैयार हूँ, रिसीविंग मोड में हूँ और मैं उसको अपनी लाइफ में स्वीकार करता हूँ। ऐसे बोलोगे ना यूनिवर्स को, सुप्रीम पावर को, तो अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान होती शुरू हो जाएंगी। आपको ना बहुत ही अच्छा सा महसूस होना लग शुरू हो जाएगा और आप आसानी से लेट गो कर पाओगे, क्योंकि लेट गो करने का मतलब ये है कि आपको अब अपनी उस इच्छा को नहीं सोचना है। इसलिए आपको खुद को ये बिलीव करवाना है, खुद को यकीन दिलवाना है कि आप जो भी इच्छा है आपकी, उसको पाने के हकदार हो, उसको अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए आप तैयार हो। ठीक है, तो ऐसा फील करना है और इससे आपकी वाइब्रेशंस हाई रहेंगी। नेक्स्ट रूल है 5वां रूल, रूल ऑफ ग्रैटिट्यूड। रूल ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल है किसी भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में, क्योंकि जब आप भगवान को, यूनिवर्स को, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनके लिए जब थैंक्स बोलना शुरू हो जाते हो ना, तो आप अपनी लाइफ में एबंडेंस रिसीव करना शुरू कर देते हो। यूनिवर्स को या गॉड को जो सबसे ज़्यादा प्यारा वर्ड लगता है वो है थैंक्स, ग्रैटिट्यूड या ग्रेटफुल। ठीक है, तो आप जब अपनी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हो ना, आप हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलते हो। आपके पास इतनी सारी चीज़ें आज की डेट में हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास लैपटॉप है, तभी तो आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो, राइट? तो आप इन चीज़ों के लिए थैंकफुल, यूनिवर्स को थैंक्स बोलो कि थैंक यू यूनिवर्स, मुझे आपने इतनी सारी गैजेट्स दिए हैं कि मैं इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी, उसके लिए आप थैंकफुल महसूस करते हैं, तो यूनिवर्स को भी वही आपको वापस देता है जो आप यूनिवर्स को देते हो। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी देते हो तो पॉजिटिव ही रिसीव करते हो, अगर आप नेगेटिव एनर्जी भेजते हो तो आप नेगेटिव ही रिसीव करते हो। तो जब यूनिवर्स को ये लग जाता है पता कि ये पर्सन तो मुझे हर एक चीज़ के लिए थैंक्स बोल रहा है, तो इसको मैं और मौके दूँ, इस पर्सन को ना थैंक यू बोलना अच्छा लगता है, तो मैं इसको और मौके देता हूँ ताकि ये और ज़्यादा थैंक यू बोले, है ना? जब हम नेगेटिव सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा हमारी लाइफ में, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ, तो क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी। खुद भी हम नेगेटिव एनर्जी से सराउंडेड रहते हैं और हम यूनिवर्स को भी अपनी लो एनर्जी ही भेजते हैं, तो उससे क्या होता है? हम लाइफ में अपना वैसी ही लाइफ में चीज़ें अट्रैक्ट करनी शुरू करते हैं। तो अगर आप थैंकफुल, ग्रेटफुल होना शुरू कर देते हो ना, तो आप अपने यूनिवर्स को, गॉड को ये मैसेज भेजो कि मैं बहुत थैंकफुल हूँ जो भी कुछ मेरे पास है। तो यूनिवर्स भी आपको और थैंकफुल होने के और ग्रेटफुल होने के मौके देना शुरू कर देते हैं और आपकी चीज़ों में एबंडेंस और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भेजना शुरू कर देते हैं, ताकि और ज़्यादा आप हैप्पी और थैंकफुल होना शुरू कर दो। ठीक है, जब आप थैंकफुल नहीं होते हो ना, तो यूनिवर्स कभी भी आपको ज़्यादा नहीं देता। तो ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
तो जब भी आप पूरे दिन, मैं कहती हूँ आपको कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम नहीं होता ग्रैटिट्यूड फील करने का। पूरे दिन आप कहीं जा रहे हो, वापस आप घर आ रहे हो, आपने खाना खाया, आप सुबह सो के, रात को सो के सुबह उठ गए हो। कितने लोग हैं जिनको सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होता। तो आपके पास पेन है, पेपर है, आपको लिखना पढ़ना आता है, आपके पास बोलने के लिए मुंह है, आप बोल सकते हो, आँखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, हाथ पैर बॉडी का एक-एक ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है। आपके पास चौबीसों घंटे हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर आप ग्रैटिट्यूड करना चाहो ना, तो आपके पास दिन कम पड़ जाएगा। और जब आप इस स्टेज पर आ जाते हो ना, फिर आपकी लाइफ में मिरेकल होने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट रूल आता है हमारा 6th रूल, जो है रूल ऑफ सेल्फ लव। रूल ऑफ सेल्फ लव ये कहता है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करते हो, तो कोई और आपसे कैसे प्यार करेगा। आप एक अच्छी नौकरी चाहते हो, आप एक अच्छा सोलमेट चाहते हो, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हो, सक्सेस चाहते हो लाइफ में। तो जब आप खुद के लिए ही पॉजिटिव नहीं सोचते हो, खुद से ही सेल्फ लव नहीं करते हो, तो आप कैसी चीज़ों को अपनी तरफ खींच पाओगे, अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट? क्योंकि लाइफ के हर एरिया में ऐसा ही होता है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, तो यूनिवर्स आपको कैसे देगा। तो आपको खुद से प्यार करना शुरू करना पड़ेगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खुद से प्यार करना बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि यार मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, या मेरा देखो सामने वाला नेबर कितना सुंदर है, मैं इतनी सुंदर क्यों नहीं हूँ, है ना? या मेरी हाइट कम है, मेरे को और लंबा होना चाहिए था, मेरे पास ये टैलेंट नहीं है। हर एक पर्सन अपने आप में यूनिक होता है। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके अंदर जो कैलिबर है, ज़रूरी नहीं कि वो सामने वाले के अंदर हो। इसलिए सिर्फ फिज़िकल अपीयरेंस से ही खुद को जज नहीं करना चाहिए। आपके पास सोचने समझने के लिए एक शार्प ब्रेन है। आप उसके लिए थैंकफुल हो, आप उसके लिए अपने आप से खुद से सेल्फ लव करो कि मेरे पास ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए मैं अपने आप से प्यार कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, ठीक है? तो जब आप सेल्फ लव करना शुरू करोगे, जो हमारी मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो मैजिकल प्रेयर होती है हो'ओपोनोपोनो, उसमें भी यही रूल होता है सेल्फ लव का। क्योंकि जब आप सेल्फ लव करते हो, तो आप सेल्फ हीलिंग करते हो, और जब आप खुद को हील करते हो, जब आप अंदर से हील करना शुरू करते हो खुद को, तो आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हो, और आपकी फिर जो भी एक-एक इच्छाएं होती हैं, एक-एक करके पूरी होनी शुरू हो जाती हैं। बात कर लेते हैं हमारे आखिरी और 7वें रूल के बारे में। तो जो रूल है, वो है रूल ऑफ सराउंडिंग। रूल ऑफ सराउंडिंग ये कहता है कि आपके आसपास की एनर्जी कैसी है, आप कैसे लोगों के सराउंडिंग में रहते हो, आपके आसपास का माहौल कैसा है। क्योंकि रूल ऑफ सराउंडिंग आपका डिसाइड करती है कि आपका करिश्मा कैसा होगा, आपका ऑरा कैसा होगा। अगर आप की फैमिली में कलह है, कलेश है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तो आपकी भी सराउंडिंग नेगेटिव है, जिसके संपर्क में आप आने से आप भी उस नेगेटिविटी में आ जाते हो। तो फिर कैसे आप अपनी डिजायर को पूरा कर पाओगे या रिसीव कर पाओगे। अगर आपके आसपास का नेबर है, जो आपके आसपास के अड़ोस पड़ोस है या ऑफिस का माहौल है, बहुत हैप्पी रहते हैं, बहुत खुशनुमा माहौल है, आपके घर का माहौल बहुत खुशनुमा है, आपके आसपास का माहौल बहुत पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों के साथ रह करके, ऐसी सराउंडिंग में रह करके आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हो, ठीक है? जब आप अपने आप को पॉजिटिव रखते हो, खुद को ये महसूस कराते हो कि जो भी हो जाए, चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए, मैंने अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव रखना है, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने कैरिस्मा को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आप पॉजिटिव होते चले जाओगे। जब आप पॉजिटिव होते चले जाओगे, तो फिर आपको पता है कि आगे क्या होगा,
राइट? आप अपने लाइफ में मिरेकल्स देखना शुरू कर दोगे फिर। ठीक है, तो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं हर रोज़ अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।